अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से। तो आलू गोश्त जो है हर घर में बनाया जाता है और सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आलू गोश्त जो है वो मज़ेदार किस तरह बनता है और कलर किस तरह खूबसूरत होता है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है कटा हुआ, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, और ये ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हो। और उसके बाद मटन है, आप मटन या बीफ जो भी आपको पसंद हो, जो आपके पास हो वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मटन है 1 किलो, और मैंने प्रेशर कुकर में 1 कप से थोड़ा कम ऑयल डाला है और साथ ही प्याज डाल दिए हैं। तो प्याज डालने के बाद इनको हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई करेंगे। तो कुछ लोग जो हैं वो कच्चा प्याज डाल देते हैं इसी तरह से। तो हमने फ्राई करके इसको बनाना है, और फ्राई होने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त। तो ये मटन है मेरे पास, और इसको हमने यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है अच्छी तरह से, ताकि गोश्त के जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मेरे पास ये मसाले हैं, नमक 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, और फिर ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, हल्दी आधा चाय वाला चम्मच, और सुरख मिर्च 1 बड़ा चम्मच। तो ये मसाले इसमें डाल देंगे। इनको भी यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, 2 से 3 अदर टमाटर हैं। और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, 1 कप पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसको प्रेशर लगा देंगे हम ढाँप कर अच्छी तरह से। तो प्रेशर लगाने के बाद इसको 4 से 5 मिनट हमने प्रेशर को चलने देना है। जब ये वेट हिलना शुरू हो जाएगा तो 4 से 5 मिनट, तो ज़्यादा इसको गोश्त को नहीं गलाना है, क्योंकि इसके अंदर हमने बाद में आलू भी डालने हैं। तो 4 से 5 मिनट के बाद इसके अंदर अभी पानी है, तो इसे हम अभी खुश्क कर लेंगे तेज़ आंच करके। तो पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, और अब इसको हम हिलाएंगे यहाँ पे। तो और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे आलू। तो आलू जो हैं वो मेरे पास आधा किलो आलू हैं, और मैंने इनको बड़े क्यूब में काट लिया है, क्योंकि गोश्त में जो है वो हमेशा बड़े क्यूब में ही डालते हैं। बड़े कटे हुए आलू डालेंगे आधा किलो, और इनको हम यहाँ पे भून लेंगे अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इनको भूनना है। बहुत ज़्यादा जो है आलू ना भूना करें, क्योंकि उससे जो है आलू सख्त हो जाते हैं और वो सही से गलते नहीं हैं, नरम नहीं होते। तो 3-4 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। और यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी डाला है इसके अंदर। तो 1 गिलास जो है वो पकने के बाद ख़त्म हो जाएगा, और 2 गिलास जो है वो बच जाएंगे। तो पानी डालने के बाद प्रेशर लगा देंगे दोबारा से, और जो है यहाँ पे प्रेशर हमने लगाना है 3 से 4 मिनट का, क्योंकि हमने पहले भी प्रेशर लगाया था। तो यहाँ पे आप इनको चेक कर लें, आलू जो हैं वो गल चुके हों, गोश्त भी जो है वो नरम हो, गल चुका हो। अगर आपको लगे कि सख्त है, दोबारा से प्रेशर लगा लें कुछ थोड़ी देर का। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर, और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे साबुत 4-5 अदद, सब्ज़ धनिया डालेंगे कटा हुआ। और उसके बाद हम दोबारा से इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये दम पे रखने से जो है खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है, सब्ज़ मिर्चियों की, धनिए की, और जो गरम मसाला डाला है उसकी भी। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, और आलू गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार, और कलर भी जो है वो बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे सर्व। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाकर, और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कच्चा प्याज इसी तरह डालकर बनाते हैं। तो कच्चे प्याज से क्या होता है कि प्याज जो हैं वो मीठे होते हैं, तो उसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आता जिस तरह से फ्राई करने के बाद आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शोरबा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से गाढ़ा या पतला जिस तरह आपको पसंद हो उस तरह से रख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।